हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है भरत और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कोस्टिंग की सेकंड स्टेज, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन और इफेक्टिव्स। तो अब हम इनके ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना। तो अब बात करते हैं लॉसेस की। तो लॉसेस होता क्या है, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन से होने वाले लॉसेस, जैसे कि कोई मटेरियल है वो मटेरियल सिकुड़ गया, मटेरियल लीक हो गया, मटेरियल इवेपोरेट हो गया, तो ये सारे लॉसेस है, तो हम इनकी ट्रीटमेंट्स अकाउंट्स में करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लॉसेस होते कितने टाइप के। लॉसेस दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस, when necessarily loss come out of material in production, it is called normal loss. It is not controllable and quite inherent in the nature of processing operation like material dry up, evaporation, sublimation, volatilization, leakage and shrinkage and breakage. अब क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्शन के वक्त, बहुत सारे टाइम प्रोडक्शन के वक्त जो है लॉसेस होते ही हैं। क्योंकि सपोज़ फॉर एग्जांपल एक कपड़े की मिल है और वहाँ पर कपड़ा बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कपड़ा सिकुड़ेगा, तो वो भी लॉस है, तो उसे नॉर्मल लॉस कहा जाएगा। ठीक है, मटेरियल सिकुड़ गया, मटेरियल टूट गया, मटेरियल ड्राई अप, वोल्टिलाइजेशन, लीकेज, ये सारे नॉर्मल लॉसेज हैं। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉसेज। एबनॉर्मल लॉसेज होता क्या है, when certain process unit loss come out due to failure of machine, strike of workers, loss by fire, flood and earthquake। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एबनॉर्मल लॉस मतलब जैसे कि सपोज मजदूर जो है स्ट्राइक पे चले गए, वर्कर्स स्ट्राइक करने लग गए, मशीन्स ख़राब हो गई, फैक्ट्री में आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, तो ये सारे एबनॉर्मल लॉसेस है। तो इनकी एंट्री कैसे करेंगे वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्यूशन करेंगे। अब product passes through two distinct process X and Y and then to finish stock. From the following information prepare process account। ठीक है, दो प्रोसेस है हमारे पास X और Y। ठीक है, प्रोडक्ट नेम A जो कि दो प्रोसेस से निकलता है, प्रोसेस X एंड प्रोसेस Y। तो ये सारे हमारे को खर्चे दे रखे इस प्रोसेस के। प्रोसेस X के खर्चे इस साइड दे रखे 24,000 मटीरियल, प्रोसेस Y के खर्चे इधर दे रखे मटीरियल 12,000। डायरेक्ट लेबर दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखी, इनपुट 10,000 यूनिट, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनपुट दे रखा है 10,000, ये है मैन्युफैक्चरिंग। नॉर्मल वेस्टेज दे रखा है हमें 5%, किसका 5% निकालेंगे हम, 10,000 का। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर 100 यूनिट दे रखा है, आउटपुट हमें दे रखा है कितना आउटपुट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। सबसे पहले हम प्रोसेस एक्स के जितने भी खर्चे वो लिख देंगे, फिर देन प्रोसेस वाई का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस एक्स में जो है कितनी यूनिट्स है, तो सबसे पहले एंट्री लिख देंगे टू इनपुट, कितनी यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स जो है मैन्युफैक्चर्ड हो रही है और उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20,000। ओके, सेकंड लिख देंगे टू मटीरियल, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोसेस एक्स में, 24,000। टू लेबर, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 28,000। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितनी कॉस्ट है उनकी, 8,000 रुपीज़। ओके, अब बात करते हैं नॉर्मल वेस्टेज की। तो नॉर्मल वेस्टेज हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वेस्टेज दे रखा है 5%, तो अब वो किसका 5% निकलेगा, वो निकलेगा 10,000 का 5%। नॉर्मल वेस्टेज जब भी परसेंटेज में दिया हो ना, तो वो यूनिट पे निकलेगा। सपोज 10% दे रखा होता, 20% दे रखा होता, तो अपन यूनिट का कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हो रही है उसका वेस्टेज निकालेंगे। तो अब 10,000 का 5% कितना होता है, 500। तो अब सी आर साइड लिख देंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज, और नॉर्मल वेस्टेज कितना है, 10,000 का 5%। ओके, 500 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट कितना लिखे, तो क्वेश्चन में दे रखा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर 100 यूनिट। ओके, अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे हम अपन को, कि 100 यूनिट पे जो है 40 रुपये दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 40/100
इंटू कितनी यूनिट से 500 यूनिट। ओके, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 200, समझे। 100 यूनिट पे जो है स्क्रैप वैल्यू आ रही है 40 रुपये, तो 40/100 इंटू 500, तो 500 यूनिट का निकल जाएगा 200, तो यहाँ पे लिख देंगे 200। आया समझ। अब बात करते हैं कि एबनॉर्मल वेस्टेज। अब जो है एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज हमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं होगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पहले एंट्री लिख देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। अब एबनॉर्मल वेस्टेज कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, हमारे पास टोटल यूनिट है 10,000 मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 10,000 मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, इसमें से वेस्टेज हमारा कितना हो गया, हमारा वेस्टेज हो गया 500 यूनिट। तो प्रोडक्शन हमें कितना होना चाहिए, प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए 9,500, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोडक्शन हो रहा है आउटपुट 9,400, तो मतलब 100 यूनिट का जो है वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। समझ आया। एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो 100 यूनिट जो है वो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज है। ओके, तो अब हम इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। ओके, तो हम इस साइड की टोटल कर लेंगे, इस साइड की टोटल आ जाएगी 80,000 और यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे। अब जो है ये 80,000 में जो है हम ये नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट और अमाउंट माइनस कर देंगे, तो 80,000 में से 80,000 अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे, यूनिट्स में तो यूनिट्स माइनस कर देंगे, तो 80,000 में से 200 गए। ओके, और 10,000 में से 500 गए। ओके, तो अब 80,000 में से 200 गए तो कितने बचे, 80,000 में से 200 गए तो बचे 79,800 डिवाइड बाई 9,500, तो ये आ जाएगी इनकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 8.40 रुपीज़। ओके, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CPU, कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई, तो अब ये 8.40 हम 100 से इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 840। ओके, और अब लिख देंगे हम बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस वाई अकाउंट। अब वो हम कैसे निकालेंगे, बाय बैलेंसिंग फिगर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोडक्शन कितना बचा हो रहा है 9,400 और इसका अमाउंट जो है बाय बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, इसमें से आप ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा 78,000। हम इसकी टोटल कर लेंगे, इसकी टोटल 80,000 और यहाँ पे है यूनिट्स 10,000। ओके, तो ये प्रोसेस एक्स अकाउंट आपको समझ में आया, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, केवल डिफ़िकल्ट हल्का सा एबनॉर्मल वेस्टेज और ये नॉर्मल वेस्टेज में हमको ध्यान रखना है। एबनॉर्मल वेस्टेज हमें पता है कैसे आया, इनपुट माइनस आउटपुट। हम पहले देखेंगे कि इनपुट कितना है, फिर आउटपुट कितना हो रहा है, और फिर देखेंगे कि नॉर्मल वेस्टेज माइनस करने के बाद कितना हो रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है, तो जो भी एक डिफरेंस आएगा वो एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा। ओके, और उसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, बाय कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, अमाउंट में से नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट माइनस कर देंगे और यूनिट में से नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ओके, और फिर हम उसमें इंटू कर देंगे, और ये बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस वाई, ये आप इससे भी कर सकते हो, 9,400 इंटू 8.40 तो भी यही अमाउंट आएगा, और बाय बैलेंसिंग फिगर करोगे तो भी यही अमाउंट आएगा। तो अब हम बनाते हैं प्रोसेस वाई अकाउंट। तो ये जो हमारी एंट्री थी बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस वाई अकाउंट, वो हम यहाँ लिख देंगे DR साइड, CR से ट्रांसफ़र हुई DR साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। ओके, कितनी यूनिट है 9,400 और कितना अमाउंट है 78,960। ठीक है, अब हम प्रोसेस वाई में होने वाले खर्चे सारे प्रोसेस वाई में लिख देंगे, वही खर्चे। ठीक है, प्रोसेस वाई के खर्चे अलग दे रखे, प्रोसेस एक्स के खर्चे अलग दे रखे। ओके, प्रोसेस वाई के खर्चे प्रोसेस वाई में लिखने हैं, प्रोसेस एक्स के प्रोसेस एक्स में। तो अब प्रोसेस वाई के मटेरियल कितने हैं 12,000 रुपीज़ के हैं। लेबर कितने की है, लेबर है 16,000 की है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं 8,566। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गया। और अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नॉर्मल वेस्टेज दे रखा है। प्रोसेस वाई का नॉर्मल वेस्टेज हमें कितना दे रखा है 10% दे रखा है।
बाय नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। ओके, अब जो 10% दे रखा है वो किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। 9400 का 10% आ जाएगा 940 रुपये। और इसकी स्क्रैप वैल्यू वापस से ऐसे ही दे रखी है 100 यूनिट में। 100 यूनिट पर 50 रुपये जो है स्क्रैप वैल्यू आ रही है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकाल लेंगे वैसे ही 50/100। और कितनी यूनिट्स है, 940। तो 50/100 इंटू 940, तो ये आ जाएगा हमारे पास 470। ठीक है, 50/100 इंटू 940, 100 यूनिट पे 50 रुपये दे रहा है, तो 940 पे कितना देगा, 470। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे है जी। और अब जो है, अब हम देख लेते हैं कि एबनॉर्मल वेस्टेज है या फिर एबनॉर्मल इफेक्टिव है। तो वापस वही कैसे देखेंगे, टोटल यूनिट है हमारे पास 9,400। ठीक है, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज कितना निकल गया, 940। अब बच रही है 8,460 रुपये। इतनी यूनिट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि 8,500 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसका मतलब जो है ये एब नॉर्मल गेन है। ओके, तो अब अगर एब नॉर्मल गेन होगा तो हम उसमें कैसे लिखेंगे, एब नॉर्मल गेन के लिए हम डी आर साइड लिखेंगे, टू एब नॉर्मल इफेक्टिव्स। ओके, एब नॉर्मल इफेक्टिव्स। अब कितनी यूनिट का डिफरेंस आ रहा था, 40 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा था। वो यूनिट्स हम यहाँ लिख देंगे। अब इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, वापस वही कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, इन सब की टोटल कर लेंगे हम। ओके, इन सब की टोटल कर लेंगे तो वो आएगी 1,15,526, जिसमें से जो है हम माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट 470, और फिर हम माइनस कर देंगे यूनिट्स। तो यूनिट्स हमारे पास टोटल कितनी है, 9,400। ओके, ये वाली यूनिट्स काउंट नहीं करनी है, केवल ये वाली यूनिट्स में से ये माइनस कर देंगे, -940। तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 13.60 रुपीज़। ओके, ये हमारी आ गई कॉस्ट पर यूनिट। अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे, यूनिट में से यूनिट माइनस कर देंगे। एब नॉर्मल इफेक्टिव्स की यूनिट हमें नहीं लेनी है। ओके, तो अब ये 13.60 इंटू 40 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 544। अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे हमारा जो है प्रोसेस ख़त्म हो गया है और अब ये प्रोडक्शन जो है स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा। बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, 8,500। और अब इस बाय बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है इसका अमाउंट, या फिर आप इसको इससे कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 8,500 इंटू 13.60, तो आ जाएगा 1,15,600। ओके, 1,15,600। अब इनकी टोटल कर लेंगे हम, तो इनकी टोटल आ जाएगी 1,16,070 और 9,440। ओके, इधर भी हम कर देंगे 1,16,070 और 9,440। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी था। और अगले प्रोसेस के स्टेज के लिए वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। और अगली वीडियो कल या परसों में आ जाएगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।